ओम शांति। समय समय पर मधुबन शांतिवन घर से हम भाई बहनों के लिए विशेष पुरुषार्थ आते हैं। बाबा के अनेक समय प्रमाण इशारे आते हैं। ऐसे ही विशेष अप्रैल 2025 के लिए मधुबन घर से बाबा का इशारा आया। बाबा कहते सेवाओं में सदा सफलता मूर्त बनने व माया पर विजय प्राप्त करने के लिए कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहो, अर्थात बाबा की याद की लगन में मगन रहो। हर समय बाबा को याद करो। कोई भी कर्म करते बाबा की याद और श्रीमत रूपी हाथ सदा साथ रखो। तो बाबा कहते जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ सदा कंबाइंड रहो। हर कर्म करते हुए योग को कंबाइंड रखो। ज्ञान स्वरूप के साथ साथ स्नेह को कंबाइंड रखो। बाप को कंपेनियन तो बनाया, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन में मनोरंजन अनुभव होगा। बड़े से बड़े कार्य सहज और स्वतः हो जाएंगे। बड़े से बड़ी विघ्न व परिस्थितियों को स्वतः और सहज पार कर लेंगे। जिसके लिए विशेष अप्रैल 2025 के लिए पुरुषार्थ आया। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। 1 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए हैं। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा रहे, अर्थात जब हम ज्ञान मार्ग में नहीं थे, भक्ति मार्ग में थे, तो भगवान को ढूंढते थे, पर भगवान ने स्वयं आकर हमें ढूंढा, हमें ज्ञान के गुह्य रहस्य बताए। बाबा कहते खुद को आत्मा अनुभव कर मुझ निराकार पिता परमात्मा को याद करो। पिता परमात्मा आया हमें कर्मयोगी बनाने। तो बाबा की याद और कर्म दोनों साथ साथ हों, तभी कंबाइंड स्वरूप की स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। 2 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया। जैसे ज्ञान स्वरूप हो, ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है और स्नेह पानी है, तो दोनों कंबाइंड हो। ज्ञान बीज है, स्नेह पानी है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। हम जब बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं, आत्माओं को बाबा के ज्ञान से अवगत कराते हैं, तो बाबा कहते ज्ञान तो बीज है, पर उसके साथ स्नेह का पानी दो। बीज में जब पानी देते हैं तो ही वह अंकुरित होता है और फल देता है। तो ऐसे ही बाबा की याद में रहकर बाबा का ज्ञान सुनाना है
और साथ साथ स्नेह की अनुभूति कराएंगे तो बाबा कहते प्राप्ति का फल स्वतः और सहज सफलता मिलेगा। 3 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया, सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी अर्थात करावनहार की स्मृति में रहकर निमित्त होकर कर्म करना। कर्मयोगी अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले। कर्मयोगी अर्थात बाबा की याद में रहकर हर कर्म करने वाले। तो न्यारा और प्यारा बनने के लिए, सफलता मूर्त बनने के लिए ऐसे कंबाइंड स्वरूप होकर कर्म करना है कि सहज योगी कर्म योगी स्वरूप का अनुभव होता रहे। 4 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे कर्म योगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं, सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। 5 अप्रैल 2025 को बाबा ने इशारा किया, बाप और हम कंबाइंड हैं। करावनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूं। इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है। आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम सफलता ज्यादा मिलेगी। इसीलिए बाबा सदा कहते हैं, सेवा के साथ साथ अपनी स्थिति को भी बनाए रखना है। अर्थात दूसरों की सेवा करते समय स्वयं की भी सेवा होती रहे, इस बात की स्मृति पक्की करनी है कि मैं बाबा की याद में रहकर बाबा से सर्व शक्तियां ले रही हूं और हर आत्मा को बाबा के गुण ज्ञान और शक्तियों का सहयोग दे रही हूं। तो ऐसे ही बाबा कहते कर्म और योग का बैलेंस कंबाइंड हो। जैसे मैं और बाबा कंबाइंड है, आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे ही कर्म और योग कंबाइंड हो। 6 अप्रैल 2025 को बाबा का इशारा आया, कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं हो, ऐसे नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता व सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। बाबा अनेक वाणियों में हम भाई बहनों को इशारा देते हैं, याद और सेवा का डबल लॉक लगा होगा तो माया का कोई भी रूप आपको टच नहीं कर सकता। ऐसे ही जैसे बाबा इशारा कर रहे हैं कि अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन ही है कंबाइंड स्वरूप। जितना कंबाइंड स्वरूप होकर कर्म करेंगे, सेवा करेंगे,
उतना माया से स्वयं को सेफ रख सकेंगे। 7 अप्रैल 2025 को मधुबन घर से विशेष बाबा का इशारा आया। सेवा और स्थिति, बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। यह डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। जब हम बाबा का साथ अनुभव करते हैं, कोई भी कर्म करते, कोई भी सेवा करते, जब हमारा साथी सर्वशक्तिमान साथ है, तो फिर हम हल्के न्यारे प्यारे फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त आत्मा करनहार बनकर कर्म कर रही हूं। इस स्मृति से कर्म करने से कर्म के फल की इच्छा मनोकामनाओं से भी मुक्त रहेंगे, कर्म के बंधन से भी मुक्त रहेंगे। कोई भी बोझ या आकर्षण हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। तो न्यारा प्यारा फरिश्ता स्थिति अनुभव करने के लिए कर्म करते, सेवा करते, बाबा का साथ और बाबा साथी है, इस स्मृति में रहकर कर्म करना है। 8 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया, इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर दे। तो बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा बाप को कॉपी करने का इशारा दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा निरंतर शिव बाबा की याद में रहते थे, संकल्प बोल कर्म में आते, संबंध संपर्क में आते, न्यारे और प्यारे रहते थे। क्यों? क्योंकि सदा बाबा की याद होती थी। तो ऐसे ही हमें भी बाबा की याद की लगन में मगन होकर कर्म करना है, बोल बोलना है, संकल्प करना है। तो हर चीज हमारे द्वारा श्रेष्ठ होगी, सफलता भी स्वतः और सहज मिलती रहेगी। 9 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया। बाप को कंपेनियन तो बनाया, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो। इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हो, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगी। कोई भी खिलाड़ी होता है, जब वह निरंतर उस खेल का अभ्यास करता है तो उसका खेल निखरता जाता है। ऐसे ही कोई विद्यार्थी होता है, वह जितना पढ़ाई में मन और बुद्धि को बिजी रखता है, उतना उसे याद रहता है। ऐसे ही बाबा कहते, जितना आप बाबा को कंबाइंड अनुभव करोगे, जितना अनुभव बढ़ाते जाओगे, उतना यह स्मृति पक्की हो जाएगी कि मैं कंबाइंड हूं ही। स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। स्मृति पक्की हो जाएगी कि मैं बाबा के बिना नहीं रह सकता और बाबा मेरे बिना नहीं रह सकता। तो यही कंबाइंड स्वरूप बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में मनोरंजन का अनुभव कराएगा और हल्का न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप
बना देगा। 10 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया, बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह में बढ़ते चलो। कमजोरी, दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो, ब्रह्मा भोजन करते रहो। स्वयं भगवान ऑफर करता है कि मुझे अपना साथी बना लो, अपना सहयोगी बना लो। मेरे हाथ में अपना हाथ देकर निरंतर बढ़ते चलो। अभी संगम युग है, अभी ही ऐसा समय आता है जब स्वयं भगवान बाप, टीचर, सदगुरु, बंधु, सखा, साजन बनकर हमारे साथ रहता है, हमारा साथी बनकर हमारा मददगार बनता है। तो ऐसे मददगार बाप को बाबा कहते सदा याद रखते हुए उमंग उत्साह में रहो, ब्रह्मा भोजन करो, आगे बढ़ते चलो। यही ब्राह्मण जीवन का, यही संगम युग का विशेष अनुभव है जो बाबा अभी हमें करा रहे हैं। अच्छा, अब 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के पुरुषार्थ के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।